समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर निवास करते हैं। वर्षा ऋतु का समय है। भगवान एक तरफ प्रकृति का आनंद ले रहे हैं, दूसरी तरफ प्रकृति में छिपे हुए जो ज्ञान के सूत्र है, भक्ति वैराग्य से इससे संबंधित जो विचार हैं, उनको भी वो अनुभव करते हैं। बारिश हो रही है, पर्वत स्थिर है, बोले ये संत का प्रतीक है। दुष्ट लोग उन वचन बोलते हैं, लेकिन जो साधु संत हैं वो अचल बने रहते हैं। इस तरह से उसको, ये सारे जो दृश्य है उसको भगवान जोड़ते हैं जीवन से। अब यहाँ पे एक बड़ा अच्छा वर्णन आता है कि वर्षा ऋतु में मेंढक सब प्रकट हो जाते हैं, निकल आते हैं। 8 महीने तक कहाँ रहते मालूम नहीं, जमीन के नीचे रहते हैं। बारिश से जब पानी भर जाता है तो सब बाहर आ जाते हैं, और जब मेंढक बाहर आ जाते हैं तो ट्राउ 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 ऐसे आवाज करते हैं। तो यहाँ भगवान उसको सुनते हैं, और जब सुनते हैं तो उनके मन में क्या भाव आता है। 14वें दोहे के बाद, दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु पटु समुदायी, नव पल्लव भय विटपने काम, साधक मन जस मिले विवेकाम, अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खलउद्यम गयऊ, खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। दादुर धुनि, दादुर मतलब मेंढक, धुनि मतलब ध्वनि। भगवान सुनते हैं दूर से, और एकदम वो कहते हैं, अरे ये तो ऐसा लग रहा है मानो ब्रह्मचारी लोग वेद पठन कर रहे हैं। भगवान को अपने गुरुकुल की याद आ गई, क्योंकि गुरुकुल में ब्रह्मचारी लोगों को प्रातः काल वेद पाठ, वेद किस तरह से पढ़े जाए ये सिखाया जाता है। और कहते हैं कि 8 प्रकार के मेंढक होते हैं, और किसी ने कहा कि 8 तरह के भी पाठ होते हैं वेद के, उसकी पद्धति। तो बोले ये मेंढक और वेद पाठ एकदम मिल गए। गुरुजी ने बड़ा इसमें कहा, बोले एक मेंढक बड़ा मेंढक होता है, वो जब आवाज करता है तो उसके बाद दूसरे मेंढक करते हैं।
थोड़ा विनोद कर रहे थे, बोले मैं बड़ा मेंढक हूं, जब मैं बोलता हूं तो उसके बाद सारे ब्रह्मचारी लोग बोलते हैं। गुरु जी आचार्य थे, तो ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात, अब ये आचार्य ने बोला तो ये मानो बड़ा मेंढक हुआ। और उसके बाद फिर जो विद्यार्थी लोग हैं वो उसी को रिपीट करते हैं। तो बोले ये मेंढकों का जो टर्र टर्र है, ड्रॉ 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 जो है, दूर से लग रहा है कि वेद मंत्र है। देखिए कितनी ऑर्डिनरी, कितनी सामान्य घटना है, लेकिन देखिए भगवान उसमें कितनी दिव्यता डाल देते हैं। जिस आवाज में कोई अर्थ नहीं, भगवान उसमें वेद मंत्र देख रहे हैं, वेद मंत्र सुन रहे हैं। सामान्य चीज में उत्कृष्ट भावना, इसको उपासना भी कहते हैं। तो यहां देखिए वेद पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है। और आगे कहते हैं नवपल्लव भय विटप अनेका। आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में सारे पेड़ों में नए नए पत्ते आ जाते हैं, हरा 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 सब हो जाता है और बहुत ही सुंदर वो पेड़ दिखता है। जो बिल्कुल पतझड़ में सारे उसके पत्ते झड़ जाते हैं, वो वृक्ष जो है मानो कि एक नया ड्रेस पहन लेता है, नया वेश धारण कर लेता है, हरी हरी पत्तियां, बड़ा सुंदर लगता है। तो बोले ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे साधक मन जस मिले विवेकाम। कहां कहां से देखिए भगवान सोचते हैं। बोले ये ऐसा लग रहा है मानो कि कोई एक साधक है, उसको विवेक मिल गया हो। विवेक के बिना बेचारा रूखा सूखा, कोई उत्साह नहीं, कुछ आनंद नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, मार्ग नहीं, और बिल्कुल पत्ते झड़ गए हो, पेड़ एकदम ठूट लगता है, कुछ भी नहीं शोभा उसकी होती। ऐसे ही साधक के पास जब ये विवेक नहीं होता तो वो भी इस तरह से ही होता है। लेकिन जब विवेक आ जाता है तो उसके जीवन में एक खुशहाली और हरियाली मतलब प्रसन्नता, उसका उत्साह बढ़ जाता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, सारी पॉजिटिव चीजें, सकारात्मक चीजें आ जाती है जब विवेक आ जाता है। फिर वो डरता नहीं है निर्णय लेने में, निर्णय की क्षमता आ जाती है, विचार करने की सामर्थ्य बढ़ जाती है। तो साधक मन जस मिले विवेका। विवेक शब्द के बहुत अर्थ है। विवेक मतलब एक तो होता है कि सामान्य ज्ञान, क्या करना है क्या नहीं करना है, और विवेक का एक अर्थ है आत्मा अनात्मा का पृथक्करण करना। क्या आत्मा है क्या अनात्मा है, क्या परमात्मा है क्या जगत है, शरीर क्या है आत्मा क्या है, मन क्या है बुद्धि क्या है। ये जो सारी घुली मिली चीजें हैं, इन सबको अलग अलग कर लेना। जब अलग अलग कर लेते हैं तो एकदम जीवन में परिवर्तन आ जाता है। अब ये सब मिश्रण है तो कंफ्यूजन ज्यादा है, भ्रम ज्यादा है। तो साधक की यहां पे याद आ रही है भगवान को। साधक मन जैसा मिले विवेक। देखिए ये सारा वर्णन भागवत में भी आता है, वर्षा ऋतु का वर्णन, शरद ऋतु का वर्णन, वहां पर भी ये सारी उपमाएं दी गई है। गोस्वामी जी ने वहीं से थोड़ा सा ये विषय उठाया है। फिर आगे कहते हैं कि वर्षा ऋतु में क्या हो गया, अर्क जवास पात बिनु भयो। ये मदार और जवास ये पेड़ हैं, इनके पत्ते झड़ जाते हैं वर्षा ऋतु में। ओ बोले ये पेड़ कौन से हैं, तो इसके बारे में ऐसा कहा कि इनके पत्ते जो है वो ऐसे खुजली पैदा करने वाले होते हैं। स्पर्श हो जाता है तो
खुजली होती है। देखो पेड़ों में भी क्या है, सात्विक, राजसिक, तामसिक पेड़ है। तुलसी इत्यादि कैसे हैं, सात्विक है, और ये कैसे हैं, तामसिक है। मतलब ये थोड़ा पेड़ विषैला होता है। कोई कोई विषैले फूल होते हैं, तो स्पर्श कर ले और आंख में भी चला जाए तो आंख जो है वो उसमें रोग हो जाता है, दर्द करने लगती है। उसको हम लोग कहते हैं ना, जंगली झाड़ी, जंगली पेड़, उसके कारण लोग सुखी नहीं होते बल्कि परेशान हो जाते हैं। स्पर्श मात्रेण। तो बोले अब क्या हुआ, वर्षा ऋतु में इनके पत्ते झड़ गए, तो बहुत अच्छा लगा सब लोग। बोले अब स्पर्श नहीं होगा और खुजली नहीं होगी। तो बोले ये ऐसा ही है जैसे जस सूरज खल उद्यम गयऊ। जब अच्छा राजा होता है, श्रेष्ठ राज्य होता है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो दुष्ट लोग हैं ना, इनका जो उद्यम है वो सब खत्म हो जाता है। कोई बढ़िया राजा है, सात्विक राजा है और बड़ा पावरफुल है, नीति वाला है, धर्म का पालन करने वाला है, तो ऐसे राज्य में ये सारे गायब हो जाते हैं। दुष्ट लोग, आसुरी वृत्ति के लोग, और सब लोग तो बड़े सुखी होते हैं। बला टली, हाँ, संकट टला। कितना सुंदर। जब अच्छा राज्य, श्रेष्ठ राज्य होता है तो वहां पर देखो व्यापारी लोग भी बड़े खुश होते हैं, बिजनेस अच्छा होता है, इकोनॉमी बढ़ जाती है, लोगों का जीवन स्तर ऊपर हो जाता है, सुख सुविधाएं जो है वो वहां पे अच्छी हो जाती है, रास्ते, सड़क इत्यादि। तो लेकिन जब इस तरह के लोग होते हैं तो हर योजना में वो बाधा बनेंगे, हर कार्य में वो डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन जब अच्छा राजा हो और अच्छा राज्य हो, लॉ एंड ऑर्डर वहां ठीक हो जाता है। राम राज्य की कल्पना की है ना, वहां पे गज पंचानन, हाथी और शेर एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं, सब अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। सब जो है व्यापारी लोग बड़े सुखी है, वहां वर्णन है, ऐसे लग रहे हैं मानो कुबेर की तरह, सब तृप्त है, धन से संपन्न, दरिद्री नहीं है। तो जब अच्छा राज्य होता है तो अपने आप लोग जो है व्यापार इत्यादि करने आते हैं दूर दूर से। जब इकोनॉमी अच्छी होती है तो देखिए समृद्धि बढ़ जाती है। तो यहाँ पे वही वर्णन है। और लिखते हैं बारिश में क्या होता है, हाँ, बाहर निकलने का मन नहीं होता। क्यों? बोले सड़क गीली है, कीचड़ है, धूल जो है वो सूखी नहीं रहती, गीला 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 रहता है हमेशा। तो यहां पर लिखते हैं खोजत कतहु मिलहि नहीं धूरी। खोजने पर भी सूखी जमीन नहीं मिलती, धूल नहीं मिलती। थोड़ा तो कहीं सूखा जगह हो, बोले कहीं नहीं, सब दूर पानी पानी। भले ही बहुत कीचड़ ना हो लेकिन गीला गीला तो होता ही है। तो बोले ये ऐसा ही है जैसे करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। बोले जब व्यक्ति क्रोध करता है तो कहीं धर्म दिखता नहीं, धर्म गायब हो जाता है। क्रोध और धर्म दोनों साथ नहीं चलता। जैसे बारिश की पानी भी हो और सूखी जमीन भी हो, ये दोनों साथ नहीं होगा। तो क्रोध आने पर धर्म जो है गायब हो जाता है। और देखो हम सब लोग अनुभव करते हैं। धर्म मतलब क्या है? एक ऐसा जीवन जिसमें शांति है, आनंद है, सुख है। सुखस्य मूलम धर्म, ऐसा कहा ही है। यतो निःश्रेयस अभ्युदय सिद्धि, जिससे सर्वांगीण विकास हो, मोक्ष मिले, उसको कहते धर्म। तो
जब धर्म अपने जीवन में होता है तो शांति है। अब यहां कहते हैं क्रोध आने पर धर्म गायब हो जाता है। सबका अनुभव, जब गुस्सा आता है तो कोई उसको नियम कानून बताए तो सुनता नहीं है। अरे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, अभी चुप रहो। उसको जब समझाया जाता है समझने को तैयार नहीं है। इसी को कहते हैं धर्म वहां गायब हो गया। अरे लोग भी कहते हैं अरे अभी इससे बात करने में कोई अर्थ नहीं है, कुछ भी समझेगा नहीं, न कुछ मानेगा न कुछ स्वीकार करेगा, इसको पहले शांत होने दो। तो देखो जितने सद्गुण है वो सब गायब हो जाते हैं जब क्रोध आता है। तो वो न किसी को मान पाता है, सब जो बड़े लोग हैं उनको भी भूल जाता है कि ये माता है, पिता है, गुरु है। नारद जी को गुस्सा आया तो उन्होंने भगवान को ही शाप दे दिया, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। तो यहां पर भी कहते हैं कि ये धर्म जो है ना, वो धर्म की बात है, धर्म की सीख, धर्म का उपदेश क्रोधी व्यक्ति के सामने देने से कुछ भी फायदा नहीं। कर ही क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। फिर बारिश में क्या हुआ है, बहुत अन्न उत्पन्न हुआ है, फसल लहलहा रही है। तो यहां भगवान देखते हैं और क्या कहते हैं, ससी संपन्न सोहमहि कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशित मखन खद्योत विराजा, जनु दम्भिन कर मिला समाजा। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि सुतंत्र भय बिगरहि नारी। कृषि निरावै चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोदम कहते हैं शशि संपन्न, ये जो पृथ्वी है ये बहुत शोभित हो रही है। किसके द्वारा, तो कहते हैं ये अन्न से युक्त लहलहाती फसल से पूरी पृथ्वी हरी भरी हो गई है। आप देखते हैं फसल लहलहाती है, बड़ा सुंदर दृश्य होता है। अब इसको भगवान ने देखा तो भगवान को याद आई किसकी, बोले उपकारी के संपत्ति जैसी। क्या सुंदर है। बोले पृथ्वी ऐसी शोभित हो रही है, उसका सौंदर्य ऐसे ही बढ़ गया है जैसे उपकारी के यहां पर संपत्ति आ जाए। कोई व्यक्ति सबकी मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, उपकार कर रहा है, जिसको जो जरूरत है बांट रहा है। हाँ, कई लोग होते हैं समाज सेवी, सर्वभूत हिते रता, जिनको देने में ही मजा आता है। बोले हमारी एक ही साधना है, बस अन्न दे रहे हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, और कोई धर्मशाला बना रहे हैं, कोई स्कूल बना रहे हैं, जिसकी जो आवश्यकता है वो पूरी कर रहे हैं। ठंड में ब्लैंकेट बांट रहे हैं, बारिश में जो है छाते दे रहे हैं। तो ऐसा कोई उपकारी है, उसके पास यदि संपत्ति आ जाए तो वो संपत्ति कितनी अच्छी है, उससे उस उपकारी का जीवन और भी सुंदर हो जाता है, क्योंकि वो उस धन का उपयोग करके और भी लोगों का जीवन सुधारता है। ध्यान से सुनना, दुष्ट लोगों के पास संपत्ति आती है तो वो संपत्ति की कोई शोभा नहीं है, क्योंकि उसका वो उपयोग मालूम नहीं कौन कौन से गड़बड़ काम में उसका उपयोग करेंगे। AK-47 खरीदेंगे तो ड्रग्स खरीदेंगे, ओहो, व्यसन में उस धन को लगा देंगे। तो हर किसी के पास संपत्ति आने से संपत्ति शोभित नहीं होती, तो उपकारी के पास आने से उसका सौंदर्य है। जो गुरुजी कहते हैं स्मगलर, गैम्बलर, उसके पास धन आ जाता है तो वो धन
सुंदर नहीं है, गलत जगह वो धन जाएगा। इसलिए कहते हैं यल लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्त। सही रास्ते से जो धन आता है वही धन जीवन में आनंद लाता है, उसी से जीवन में शोभा होती है। तो यहां पर फसल को देख के भगवान को उपकारी की याद आई है। फिर कहते हैं निशितम घन खद्योत विराजाम। आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में ये जो खद्योत है, जुगनू है, बहुत वो वहां पर चमकने लगते हैं रात में। और वो जो जुगनू होते हैं उनमें प्रकाश तो होता है थोड़ा सा, लेकिन वो दिखाते हैं देखो हमारे पास भी लाइट है, हमारे पास भी लाइट है। तो यहाँ गोस्वामी भगवान को याद आ रही कैसे लोगों की, बोले दम्भी लोग। दम्भ शब्द का एक तो अर्थ होता है कि इतना सा है लेकिन उसको बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं, और दम्भ का एक अर्थ ये भी कर दिया स्वगुण प्रकटीकरणम, अपने गुण को बताना, बार बार दिखाना, प्रदर्शन करना, उसको भी कहते हैं दम्भ। तो ये जो जुगनू है ये बिल्कुल दम्भियों के प्रतीक है। थोड़ा सा इनके पास है लेकिन दिखा रहे हैं। अब देखिए वो जो प्रकाश उनमें है, उस प्रकाश से कुछ भी काम हो सकता है, रास्ता दिखता है, पढ़ सकते हैं। करोड़ों करोड़ों अरबों जुगनुओं को भी मिला दिया जाए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वे दिखा ये रहे हैं कि हमारे पास प्रकाश है। ऐसे ही कई लोग समाज में होते हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं, तो बोले दम्भी। तो भगवान को ऐसे लोगों की याद आ रही है। फिर कहते हैं बहुत पानी बरसा है, बहुत पानी, मूसलाधार वर्षा हुई, उसको तो महावृष्टि। महावृष्टि होने से क्या हुआ कि जो खेत है, खेतों में जो एक मेड़ होती है, क्यारियां बनी होती है, वो सब फूट गई, टूट गई, और उससे पानी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। वो जो एक चैनल बना हुआ होता है, हाँ, उस चैनल में से पानी इधर उधर जाने लगा, क्योंकि वो उसके जो किनारे वो टूट गए, तो पानी इधर उधर बहने लगा, वो सब वेस्ट हो गया, व्यर्थ चला गया। तो बोले ये देखकर ये हमको क्या याद आ रहा है, जिमि स्वतंत्र भय बिगर ही नारी। बोले यदि नारी स्वतंत्र हो जाए तो क्या बिगड़ जाती है। अब ये स्टेटमेंट बड़ा विवाद इस पे हो जाता है। बोले क्या कह रहे हैं आप, स्वतंत्र नारी को होना नहीं चाहिए, हो जाएगी तो बिगड़ जाएगी। देखिए इसके ऊपर काफी विचार हुआ है, एकदम नाराज होने की जरूरत नहीं है। यहां पर कहना ये चाहते हैं कि नारी यदि स्वतंत्र हो जाए, स्वतंत्र यानी उसकी कोई सुरक्षा में कोई हो ना, तो बोले उसके लिए वो ठीक नहीं है। सीता जी जो है अकेली हो गई तो देखिए रावण ने हरण कर लिया। इसलिए कहते हैं जब कन्या है, उस स्त्री जो है कन्या के रूप में, छोटी लड़की के रूप में, तो माता पिता के द्वारा उसकी रक्षा होनी चाहिए। युवा हो गई, युवती हो गई तो पति के द्वारा। इस तरह हमेशा रक्षित हो गया, हमेशा ही जो है उसकी रक्षा करनी चाहिए। उदाहरण दिया है कि जैसे कोई कीमती चीज होती है तो उसको हम ऐसे ही नहीं फेंक देते अनअटेंडेड, उसका ध्यान रखते हैं, उसको सुरक्षित जगह रखते हैं। तो कहते हैं स्त्री रत्न है, उसको प्रॉपर क्या होते हैं, सिक्योरिटी होनी चाहिए। इसलिए यहां पर लिखते हैं कि आप उसको अकेले छोड़ दोगे तो काफी कठिनाई हो सकती है। और आप देखते हैं अभी वर्तमान काल में ऐसा होता है,
क्या क्या दुर्घटनाएं, गलत चीजें हो रही है। तो बोले इसलिए किसी न किसी के साथ यदि वो रहे तो सुरक्षित रहे। यहाँ पर उसके इंडिपेंडेंस के ऊपर बंधन नहीं है कि उसको एक जेल की तरह उसको बांध के रखना, ये बात नहीं है, लेकिन सुरक्षित होना चाहिए, ये यहाँ पर कहा। और सभी स्त्रियां जो है झांसी की रानी नहीं होती, हाँ उनको सुरक्षित की जरूरत है, उसके कारण उन्होंने सबको सुरक्षित किया। तो इसलिए कीमती चीज जो है उसको सुरक्षित रखना चाहिए। अब आता है इसमें भागवत जी में कथा आती है, एक वो स्यमंतक मणि की। उस समंतक मणि जो है रोज सोना देता था, उसमें सोना निकलता था। और वो सत्राजित नाम का राजा उसको पहन के इधर उधर घूम रहा है। भगवान ने कहा इसको अंदर रखो, ये कीमती है, कोई लूट लेगा। उसको भगवान कृष्ण के ऊपर गुस्सा आ गया, बोले हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं, इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारे पास है। और एक दिन ऐसा हुआ, उसका भाई प्रसेनजीत उसने उस मणि को ले लिया और जंगल में चला गया। पूरी लंबी चौड़ी कथा है। उसको जो है वो एक शेर था, उस शेर ने उसको मार के वो ले लिया मणि। फिर एक रीछ था जाम्बवान, उसके साथ उसकी लड़ाई हुई, उसने उसको ले लिया। वो मणि मालूम नहीं कहां 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 घूमते रहा, और उसके कारण इतने समस्याएं हुई। भगवान ने जो सत्राजित को कहा था उसने माना नहीं। तो इसी तरह स्त्री को लिए भी कहा कि जो है उनका ध्यान रखना चाहिए, ये यहां पर भाव है। फिर कहते हैं कृषि निरावहि चतुर किसानाम। भगवान ने देखा कुछ किसान लोग जो है ना खेत में काम कर रहे हैं, और भगवान जरा बारीकी से देखते क्या कर रहे हैं। तो हुआ है कि जब बारिश आती है तो एक तरफ तो फसल आती है, लेकिन उस फसल के साथ दूसरे घास इत्यादि भी, वीड्स कहते हैं उसको, वीड, वो भी आ जाती है। तो उसके कारण जो मुख्य फसल है उसकी ग्रोथ जो है, हाँ उसके विकास में वो बाधा बनती है। तो उसको बार बार निकालना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। कितना सुंदर है। तो बोले कृषि निरावहि चतुर किसान, जो चतुर किसान होता है वो हटा देता है उनको। ये दृश्य देखा, भगवान कहते हैं ये ऐसा ही है जैसे जिमि बुध तज ही मोह मदमाना। भले ऐसे ही जैसे बुद्धिमान लोग मोह मद मान इत्यादि को निकालते रहते हैं। एक तरफ साधना करते हैं, अपने मन को ऊंचा ऊंचा ले जाते हैं, और जब साधना करते हैं तो बीच बीच में ये सब चीजें भी डिस्टर्ब करती है। आसक्ति है तो क्या, ईर्ष्या है तो कहीं द्वेष है, तो मोह है, मान है, सकारात्मक नकारात्मक दो तरह की बाधाएं आती है। उसको सम्मान मिलता है, सिद्धियां मिलती है, लोग उसकी स्तुति करते हैं। तो जो सावधान साधक होता है वो तुरंत निकाल देता है, बोले ये सब घास पात है, हमारी प्रगति में बाधक है। उसकी ओर वो ध्यान देता नहीं, और ध्यान देता है तो उसको फिर निकाल देता है। बोले ये मुझको याद आ रहा है इस किसान को देखकर। इसलिए आप देखेंगे सारी जो उपमाएं हैं, सारे जो सूत्र हैं, ये बिल्कुल अपने जीवन से संबंधित है, साधना से संबंधित है, साधक से संबंधित है। ऊपर भी आया था कि जब हरे पत्ते लग गए तो लगता है कि साधक को विवेक मिल गया। यहां पर भी साधक की बात की। आगे फिर कहते हैं कि वर्षा ऋतु में क्या होता है, कुछ पक्षी जो है ना गायब हो जाते हैं। आपने देखा हो ना, माइग्रेटिंग बर्ड्स होते हैं, एक विशिष्ट मौसम में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो चक्रवाक पक्षी वर्षा ऋतु में दिखाई ही नहीं देते। तो ये दृश्य देखा भगवान ने, तो कहा ये ऐसे ही है जैसे कली ही पाई जिमि धर्म पराही।
बोले ऐसा ही है, जब कली आता है तो धर्म भाग जाता है। अब इसका वर्णन यदि आपको पढ़ना है तो भागवत जी में पढ़िए। कली का प्रवेश होते ही धर्म बेचारा परेशान, धर्म के 3 पैर टूट गए। धर्म को वहां बैल का प्रतीक, बैल को धर्म का प्रतीक माना है। 4 पैर पर धर्म चलता है, सत्य, दया, शौच, तप, ये सब वहां बताया, दान इत्यादि। परीक्षित महाराज ने देखा कि अरे ये बैल के हाल किसने किए, 3 पैर से बेचारा टूटा, 1 पैर है। परीक्षित महाराज को मालूम पड़ा कली है, कली को वो मारते हैं, तलवार निकालते हैं, कली जो है उनकी शरण में आता है। परीक्षित कहता है बाहर निकल जाओ तुम मेरे राज्य से, तुम किसी को धर्म का पालन नहीं करने देते, तुम्हारे आने से अधर्म खूब बढ़ गया है, निकल जाओ राज्य से। कली शरण में आता है, कहता है महाराज मेरे को 2-4 जगह दे दीजिए। 4 जगह उसने मांगी, आप भागवत पढ़िए। कसाई और क्या 3-4 जगह बताइए, सोना, द्यूत, इन सब चीजों, मदिरा, यहां पे कली का निवास है। जहां पर ये सब चीजें हैं वहां पे धर्म की बात कहां होगी? जहां जुआ चल रहा है, जहां हिंसा हो रही है, जहां मदिरा पान हो रहा है, जहां लोभ लालच है, सुवर्ण मतलब लोभ लालच। तो स्त्री को भी कहा है, स्त्री का अर्थ वहां आसक्तियां, गलत तरह के अटैचमेंट्स, तो वहां ये कली का निवास होता है। वहां धर्म कहां रहेगा? तो बोले धर्म भाग जाता है कली के आने पर। वर्तमान में हम देख ही रहे हैं, धर्म का ह्रास हो रहा है। परीक्षित महाराज ने उसके 3 पैर फिर ठीक ठाक किए हैं। और कली की एक विशेषता बताई कि कलियुग केवल नाम आधारा, नाम के सहारे धर्म टिका रहेगा, नाम के सहारे लोग अपनी साधना करेंगे। तो यहां पर भगवान को याद आ रहा है कली। फिर कहते हैं ऊषर वर्षई तृण नहीं जामा, बारिश होती है वो पूरे जमीन में, पृथ्वी पर क्या अन्न फसल खूब होता है, लेकिन जो ऊसर भूमि होती है, बंजर भूमि, जहां पे कुछ उपजाऊपन नहीं है, मतलब वो फर्टाइल लैंड नहीं है, वहां कितना ही पानी आप डालिए, रेगिस्तान है, बंजर भूमि है, पत्थर और बोल्डर्स और ये सब है, चट्टान, वहां कुछ उगता नहीं है। यहां लिखते हैं घास तक नहीं आती, तृण नहीं जामा, कुछ नहीं उगता है, कितनी वर्षा। बोले ये ऐसे, ये जैसे, देखो भगवान को याद आती है किनकी? हरि भक्तों की। बोले जैसे हरि भक्त के हृदय में कोई कामना उत्पन्न नहीं होती, वो कहीं भी चले जाए, मार्केट में चले जाए, मॉल में चले जाए, सुपर मार्केट में चले जाए, उनके मन में कोई इच्छा नहीं, वो उन सबसे क्या होते हैं? दूर ही रहते हैं। उनकी भूमि कामना के लिए बंजर है, फर्टाइल लैंड नहीं। हम लोग की फर्टाइल लैंड, जब जाते हो वस्तुओं को देखते, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, खरीदने जाते हैं एक वस्तु के लिए और 2-2 बैग भर के लेके आते हैं, शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग। तो हरि भक्त जो है उनके हृदय में कुछ नहीं, संसार में रहता है लेकिन संसार उनमें घुसता नहीं है। कितना सुंदर है। इसलिए प्रजहात यदा काम, स्थित प्रज्ञ के लक्षण में पहले ही बताया, कामनाएं शांत हो जाए, निर्मम निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति तद्वत् कामायम प्रविशन्ति।
समुद्र में इतनी नदियां आती है लेकिन समुद्र में कोई डिस्टर्ब नहीं होता, डिस्टर्बेंस नहीं होता, वह भरा पूरा रहता है। ऐसे ही ये जो ज्ञानी है इस संसार में घूमता है, अनेक विषय इंद्रिय द्वार से उसके अंदर जाते हैं, लेकिन उसका मन चंचल नहीं होता। अरे जिमि हरिजन ही उपजन कामा, और विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। बहुत सारे वहां जंतु पैदा हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में आप देखते हैं बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े सब दूर आ जाते हैं। अचानक वहां इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। जब कुछ भी नहीं था वहां करोड़ों करोड़ों छोटे छोटे कीट पैदा हो जाते हैं, जीव जंतु। तो बोले ये ऐसा ही है जैसे स्वराज्य पाकर प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। बहुत अच्छा, स्वराज्य पाकर वहां लोग खूब आने लगते हैं। जहां अच्छा राज्य है, जहां अच्छा वातावरण है, वहां पे लोगों की संख्या बढ़ जाती है। होता है ना, बोले ये बिजनेस करने के लिए बड़ा अच्छा है ये शहर, सब लोग दूर दूर से वहां आने लगते हैं। बोले इंडिया इज द बेस्ट डेस्टिनेशन, सब लोग आ रहे हैं। हाँ, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, बिजनेस बढ़ा रहे हैं। इंडिया चाइना बड़े यहाँ अच्छा मार्केट है। किसी ने कहा इंडिया और चाइना दोनों में अभी खूब क्या है, पोटेंशियल है, सामर्थ्य है, यहाँ अच्छा ये हो सकता है, क्या कहते हैं, व्यापार इत्यादि। तो उन्होंने इंडिया और चाइना का एक नया नाम दिया, चिंडिया। किसी ने कहा चिंडिया में बोले आप व्यापार कीजिए, अभी एकदम अनुकूल वातावरण है। मेक इन इंडिया है ना, अभी नए नए कुछ प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो जब अच्छा सब राज्य होता है तो वहां काफी लोग आने लगते हैं। अपने एक देश में ही आप देखें, कोई कोई शहर बड़े प्रसिद्ध होते हैं और कोई कोई बदनाम होते हैं। बोले यहां पे बिल्कुल नहीं लगाना, पैसा डूब जाएगा। तो प्रजा पाड़ जिमि पाई सुराजा। फिर कहते हैं जहां तहां रहे फतिक थकी नाना। आपने देखा होगा बारिश में जो है निकले हैं बाहर, अचानक बारिश आने लगती है। तो जब बारिश आती है तो लोग जो है कहीं के आश्रय देखते हैं और कहीं रुक जाते हैं। और कोई बहुत लंबी यात्रा कर रहा है, कहीं उसने एक स्थान देखा, बोले यहां अच्छा रुकने का स्थान है, ठहर गया हो। तो ऐसे यहां लिखते हैं कि जैसे पथिक लोग थक के रुक जाते हैं, तो ये ऐसा लग रहा है मानो जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। भगवान को सब याद आ रही है, ज्ञान की, भक्ति की, वैराग्य की, धर्म की, व्यवहार की, नीति की। कहते हैं इंद्रियों जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो इंद्रिया बैठ जाती है। बोले बस उसकी इंद्रियां कैसी होती है, शांत हो जाती है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुशच्यते। उसकी इंद्रियां ये चाहिए वो चाहिए, इधर भागना है उधर भागना है, सब शांत हो जाता है जब आत्मज्ञान हो जाता है। बोले इंद्रियां जिसके लिए भटक रही है, जिस सुख के लिए, जिस तृप्ति के लिए, वो तो यही है, फिर क्यों बाहर जाए। तो सहज ही उसकी इंद्रियां गोलकों में स्थित हो जाती है। प्रारंभ में जो साधक होता है उसको साधना करनी पड़ती है, उसको कहते हैं वो दम, शम और दम। दबाता है, कंट्रोल करता है, कई बार सप्रेस करता है, नहीं देखना है, नहीं सुनना है। तो शुरुआत में तो प्रयत्न है, लेकिन बाद में सारे विषय, लेकिन वो जाती ही नहीं इंद्रिया उधर। अब उसको ऐसा खजाना मिल गया है आनंद का, तो क्यों जाएगा। तो इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। और फिर कहते हैं
कबहु प्रबल कऊ मारुत जहत मेघ बिलाई। अचानक क्या होता है, बारिश के सीजन में एकदम वायु जोर से चलने लगती है, और वायु आते ही क्या होता है, वो बादल इकट्ठे हो जाते हैं, या फिर बादल छितर बितर भी हो जाते हैं। हाँ, बादल आए हुए, हवा चली तो बादल बिखर गए। विवेक चूड़ामणि में उदाहरण दिया है। तो बोले इसको देख के मुझको यही याद आ रहा है कि किसी के घर में यदि कोई कपूत पैदा हो जाए तो उसका परिवार नष्ट हो जाता है, सद्धर्म नष्ट हो जाता है। जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाई। जैसे वायु के चलने से बादल सब, जिसमें कि बहुत अच्छा पानी था, जो बरसने वाले थे, सब बिखर गए। ऐसे ही कपूत के घर, बेचारे उनके माता पिता ने, पूर्वजों ने अच्छा नाम कमाया था, वो सब नष्ट हो जाता है। दुर्योधन हाँ पैदा हुआ और बताइए कौरव वंश का तो नाश ही हो गया। ऐसा कहते हैं जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो वो गधे की आवाज में रोया था, ऐसी आवाज उसमें से निकली थी, गधे की। तब विदुर जी ने कहा था इसको अब खत्म कर दो, ये परिवार के लिए ठीक नहीं रहेगा। इतनी कठोर बात उन्होंने कही, क्योंकि उनको मालूम था भविष्य में क्या होगा। तो कपूत, कुपुत्र कहते माता कभी भी कुमाता नहीं होती, लेकिन पुत्र जो है कुपुत्र हो जाता है। वेन का जन्म हुआ था, भागवत में कथा थी, राजा वेन, उसने सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। धुंधुली की कथा आती है, धुंधुकारी, भागवत। पिताजी परेशान हो गए, माताजी परेशान हो गई, पिताजी चले गए संन्यास लेके, माताजी को भी मार दिया। ऐसा वो कुपुत्र था। तो यहां वर्णन है, उससे सब नष्ट हो जाता है। और अंत में लिखते हैं 15वें में कि कभी एकदम बादलों के कारण अंधकार छा जाता है, वातावरण एकदम लगता है अरे रात हो गई, और जैसे ही बादल छट जाते हैं, अरे अभी तो 2 ही बजे दोपहर के 12 बजे हैं। तो कभी अंधकार कभी प्रकाश। तो बोले ये ऐसा ही होता है जैसे कुसंग को पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है, सत्संग को पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। सबका अनुभव है, जब 7 दिन सत्संग चलता है सब बड़ा अच्छा होता है, मन का वातावरण एकदम पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं, सब चीजें याद रहती है। और जहां कुसंग आ गया वो सब हरिओम हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। तो सत्संग और दुस्संग, प्रकाश और अंधकार की तरह, इस तरह यहां पर यह वर्णन हुआ। अब कहते हैं वर्षा ऋतु चली गई, बीत गई, अब शरद ऋतु आई है। शरद ऋतु का वर्णन अब आगे आता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।